हाँ बच्चों 71 क्वेश्चन में विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तुम्हें पता ही है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है राइट एक्स आई इंटू पी टोटल वेयर एक्स आई इज मोल फ्रैक्शन ऑफ आईएथ गैस, हर गैस का पार्शियल प्रेशर उसका मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट और हमें क्या निकालना है नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट वाली बात पे ध्यान देना। नेक्स्ट वन है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी आई, जहां पे पी आई नॉट कहा उसने और पी आई नॉट को क्या क्लियर कर रहा है कि प्रेजेंस ऑफ आईएथ गैस इन प्योर स्टेट। मैं आपको राउल्स लॉ याद दिलाऊं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ये बेटा राउल्स लॉ लिखा हुआ है वेयर दिस एक्स इज एक्स ए एंड दिस पी आई इज पी ए नॉट राइट एंड दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। दैट मीन्स ये तो राउल्स लॉ स्टेटमेंट है ना कि डाल्टन्स लॉ, और वो कह रहा है डाल्टन्स लॉ में कौन सा इनकरेक्ट है, यानी सेकंड वन इज इनकरेक्ट। थर्ड में देखो, थर्ड में उसने क्या कहा है टोटल प्रेशर इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये भी करेक्ट है डाल्टन्स लॉ से। और फोर्थ वन में पी टोटल इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर में P1 प्लस P2 प्लस P3 की जगह उसने PV इक्वल टू nRT सब्सटीट्यूट किया है हर गैस में, यानी P1 की जगह क्या लिख दिया है N1/VRT, P2 की जगह N2/VRT और P3 की जगह N3/VRT। तो फिर स्टेटमेंट नंबर 4 मतलब ऑप्शन 4 भी करेक्ट है और उसने इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी 2। नेक्स्ट आते हैं 72 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है राइट 72 को देखते हैं। 72 में उसने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड दिया है ऑक्सीजन फैमिली का बेटा, यानी उसने ऑर्डर दिया है H2O का सबसे कम, देन H2S, देन H2SE, देन H2TE। नहीं बेटा, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, तो इंटरमोलिकुलर राइट H बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है राइट और वो अपने ग्रुप में अपने हाइड्राइड्स के लिए सबसे ज़्यादा हो जाता है, यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2TE से भी ज़्यादा होगा। इज इट ओके राइट। तो फिर इस ऑर्डर को तोड़ता है वाटर, इसलिए ये ऑर्डर गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इन मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल सही है, क्यों हायर द मॉलिक्यूलर वेट हायर द वॉन डेर वाल फोर्सेज हायर द बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बस वाटर इस बात का एक्सेप्शन है, क्यों क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कम होने के बावजूद उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। तो आंसर क्या रहेगा बेटा 72 का आंसर विल बी 2। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट राइट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 72 के बाद 73 लगा दीजिए भैया। हाँ 73 बहुत सिंपल मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है। मोलैलिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट राइट, और अगर वो ग्राम में है तो इनटू 1000। अब मोलैलिटी कितनी दी है बेटा 1 मोलर, यानी मोलैलिटी की जगह 1, मोल्स की जगह कितना दिया है 0.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट अननोन कर देते हैं अपन राइट इनटू 1000। तो यहाँ से सॉल्व करके निकालो मास ऑफ सॉल्वेंट, आंसर विल बी 500 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग 73 का आंसर क्या बन रहा है 4। नाउ 74 पर आ जाइए, हटा रहे हैं 74 को देखिए। 74 डायरेक्ट आंसर है थ्योरेटिकल बेस्ड। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल डायमंड में क्या होता है कार्बन sp3 हाइब्रिड होता है राइट और हर कार्बन फिर नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड होता है, फिर हर कार्बन नेक्स्ट sp3 हाइब्रिड होता है, यानी क्या ये कंटिन्यूअस चेन्स होती हैं जो आगे एक्सटेंड होती चली जाती हैं, समझ गए। तो डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है सारे कार्बन के बीच में। और ग्रेफाइट कैसा होता है ग्रेफाइट में हेक्सागोनल शीट्स होती राइट, ग्रेफाइट में इस तरह से देखिए इधर सब लोग हेक्सागोनल शीट्स होती हैं
राइट, जिसमें हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्लियर, राइट। तो फिर पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब पहला ही करेक्ट हो गया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों लुब्रिकेंट की तरह बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है, डायमंड नहीं, डायमंड हार्ड होता है। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है। डायमंड 3 डायमेंशनल है, ग्रेफाइट में 2 डायमेंशनल लेयर होती है, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल 3 डायमेंशनल होता है। एंड 4 डायमंड इज कोवेलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक कतई नहीं, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कोवेलेंट नेटवर्क बनाते हैं। नाउ 75 नंबर, 75 पर आ रहे हैं। 75 में बेटा क्या है, ध्यान दो, क्वेश्चन में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 95% प्योर CaCO3, राइट, इसका मास पूछ रहा है, W बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मास पूछ रहा है जो कि 95% प्योर CaCO3 है। ये न्यूट्रलाइज होता है किसके साथ, HCl के साथ। रिएक्शन देखो तो रिएक्शन की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग मोल ऑफ CaCO3/1 इक्वल टू मोल ऑफ HCl/2। और बेटा जो रिएक्शन में पार्ट लेगा वो इम्प्योर कैसे होगा, मिट्टी पानी कैसे रिएक्शन में पार्ट ले लेगी, CaCO3 पार्ट लेगा। तो HCl का डेटा डालते हैं यहाँ पर 0.5 m/V, यहाँ मैं m/V डाल रही हूँ, 0.5 × 50, ये मिलीमोल हो गए, डिवाइडेड बाय 1000, ये मोल हो गए HCl के, डिवाइडेड बाय दिस 2, राइट। ये इसका रिलेशन में डाल दिया मैंने, और मोल की जगह यहाँ क्या लिख रही हूँ, मास ऑफ CaCO3, लेकिन ये प्योर वाले का आएगा बच्चे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 100। यहाँ से अगर मैं मास निकालूंगी CaCO3 प्योर का तो वो आ रहा है 1.25 ग्राम, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसने प्योर का नहीं पूछा है, उसने 95% इम्प्योर का पूछा है। इसका मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो इम्प्योर वाले का पूछ रहा है, यहीं पर गड़बड़ हो गई, कुछ बच्चों ने 1.25 लिख दिया है, देखो इधर 0.95 यानी 95/100 पार्ट ऑफ मास ऑफ इम्प्योर CaCO3 दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर CaCO3, राइट। इसका मतलब 0.95 × W इम्प्योर CaCO3 बराबर कितना है, 1.25। यहाँ से सॉल्व करो, ये 0.95 नीचे ले जाओ, 1.25 के मास ऑफ इम्प्योर CaCO3 आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 0.95, आंसर विल बी लगभग 1.32 ग्राम। तो 75 का आंसर 4 होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 ऑर्गेनिक का। चलिए बच्चा, फाइनली क्वेश्चन आई गया आपका मैकेनिज्म से। नाउ आपसे पूछा गया है बेटा क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड में मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होगा। थर्ड एंड फोर्थ में बच्चा गलती कर सकता है, क्योंकि सबको जो रिएक्शन याद होगी वो रिएक्शन याद होगी सेंडमेयर, बट बेटा याद रखना सेंडमेयर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है डायजोनियम सॉल्ट पर, और डायजोनियम सॉल्ट के लिए हमें स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट चाहिएगा वो रिएक्टेंट चाहिएगा एनिलीन। उसके बाद आप इसकी रिएक्शन कॉपर Cl/HCl के साथ कराओ तो बिल्कुल आपका क्लोरोबेंजीन बनेगा, बट यहाँ पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट हमको चाहिए एनिलीन, जबकि यहाँ पर स्टार्टिंग रिएक्टेंट दिया हुआ है फिनॉल। दैट्स वाई ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा, एंड सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन C, दैट इज योर नॉर्मल हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें आपका क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, एंड इन दिस केस Cl+ will act as a electrophile. So final option 3. Okay.